जब भी अकाउंटेंट की जॉब पर कोई जॉब अप्लाई करते हैं एज अ फ्रेशर, चाहे वो किसी भी अच्छे कॉलेज से स्टडी किए हो, तो भी उनके सामने एक चैलेंज आता है कि उनको लगता है कि इतने अच्छे कॉलेज से स्टडी करने के बाद भी, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब करने के बाद भी हमें सैलरी इतनी कम क्यों ऑफर हो रही है। मतलब हमसे ज्यादा तो जो सैलरी मिल रही है वो मतलब जो लो लेवल जॉब्स होती हैं उनको मिल रही है, जो लेबर वर्क कर रहे हैं उनको मिल रही है, जिनकी स्टडी नहीं है, जो इतने एजुकेटेड नहीं है, उनको भी हमसे बेटर सैलरी मिल रही है। तो ऐसा क्या रीजन है और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, आज वीडियो में उस चीज के ऊपर ना बहुत ज्यादा डिटेल में चीजों को समझेंगे और प्रैक्टिकली समझेंगे कहाँ प्रॉब्लम है। अगर आपको सैलरी कम मिल रही है ना, तो कैसे आप उस सैलरी को इंक्रीज करा सकते हैं अपनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, सबसे पहले ना आपको ये पता होना चाहिए कि सैलरी का कंसेप्ट किस तरह से है। जब नॉर्मली फ्रेशर जॉब पे अप्लाई करते हैं ना कहीं पे, तो हम देखते हैं कि फ्रेशर को जब जॉब पे सैलरी मिल रही होती है एज अ फ्रेशर, तो मेनली बहुत, अगर आपकी सिटी छोटी शहर है, आप अभी 12th पास आउट हैं या ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं, तो ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 5-6 हजार रुपए के आसपास में भी ज्वाइन करते हैं और स्पेशली सीए फर्म में ज्वाइन करते हैं। फिर उसके बाद एक सैलरी का स्लेब आ जाता है कि 10,000 के ऑल अराउंड है। कुछ स्टूडेंट 15,000, एज अ फ्रेशर में बात कर रहा हूँ 15,000। हाँ, कुछ होते हैं 15 से, मैं इसको कह सकता हूँ कि 15-20 हजार रुपए तक, 15 से 20 हजार रुपए के इन बिटवीन होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो 40,000 के ऑल अराउंड अर्न कर रहे होते हैं। बट इनकी जो क्वांटिटी है ना 40,000 वाली, ये बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स की होती है, ऐसा जल्दी से नहीं मिलते हैं कि सबका 40,000 मिल रहा है। तो यहाँ पे ना अगर मैं इस चीज की बात करता हूँ, ये 90% स्टूडेंट इसी कैटेगरी में फॉल कर रहे होते हैं। और आज के टाइम पे 20,000 25,000 की जॉब भी बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि एक्सपेंसेस इतने, महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है, उस चीज को आप बहुत अच्छे से समझोगे। तो देखो, सबसे पहली बात इस चीज को ऐसे समझना कि आपने जो फर्स्ट सैलरी अपनी ले ली है ना, जो आज आपने ले ली है, वो डिफाइन करती है कि आप अपनी पूरी लाइफ क्या करने वाले हो, किस सैलरी पे वर्क करने वाले हो। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, अगर आपने आज 10,000 की सैलरी पे लेट से ज्वाइन किया, तो पहले साल आपको क्या हो सकता है 5% का इंक्रीमेंट मिल जाए, डिपेंड करता है पोजीशन टू पोजीशन और जॉब टू जॉब। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हर साल का एवरेज निकालते हैं तो जनरली लोगों को 5% के ऑल अराउंड इंक्रीमेंट मिलता है, 5 to 10% के इन बिटवीन। तो हमने इस पे कहा कि चलो भाई 10,500 होगी। आपने कहा कि सर 5% के हमें तो ज्यादा का मिल जाएगा, तो ठीक है। सेकंड ईयर क्या हुआ, ये वाली आपकी हमने कहा ज्यादा अच्छी बढ़ गई तो 11,500 होगी। उसके बाद हमने कहा बहुत अच्छे से बढ़ गई तो 13,000 हो गई। ठीक है, अब एक चीज समझ रहे हो आप, इस चीज को ना रफली कहीं पे फाइंड आउट करना 10 साल बाद, 10 years बाद अगर आप कैलकुलेशन करते हो, तो 10 साल बाद इसकी जो आपकी सैलरी होगी ना कहीं शायद 30,000 के ऑल अराउंड पहुंच पाएगी। ठीक है, अब आप कहोगे सर सही तो है, 10 साल में 30,000 10 साल में आपको पहुंचने में लग गया, अगर आपने 10,000 से शुरू करी थी। इसमें कुछ चीजें मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, ये एक जनरल केस ले रहा हूँ। हाँ, अगर इन बिटवीन कोई अपनी स्किल्स पे बहुत अच्छे से वर्क करता है, बहुत अच्छे से अपनी स्किल्स को ग्रो कर लिया, फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में उन्होंने एज अ जूनियर अकाउंटेंट ज्वाइन करा था, बट उन्होंने फिर एडवांस अपना एक्सेल हो गया, टैली हो गया, टैक्सेशन वगैरह की अपने मतलब जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं उनके ऊपर बहुत अच्छे से वर्क किया, तो हाँ उनको ग्रोथ अच्छी मिल सकती है। या फिर कोई उनको बाई चांस जॉब ऐसी मिल गई कि जहां पे सैलरी अच्छी ऑफर करती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज जनरली यही होता है। सो जो मैं ये कह रहा था ना 40,000 वाला, तो ये 40,000 फ्रेशर पे तभी मिलते हैं जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छे से होती है, अदरवाइज नहीं मिलता है। इतने से कम सैलरी पे ही रहते हैं जिनको नॉलेज अच्छे से है, प्रैक्टिकली सब चीजें पता है, सिर्फ रिटर्न फाइलिंग वगैरह नहीं, कंसेप्चुअली अच्छे से डिटेल में पता है, तो वही कर पाते हैं। आप इस चीज को समझो, ऑन एन एवरेज अगर हम एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड देखते हैं तो 5% के ऑल अराउंड आपका इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, 5% के ऑल अराउंड, 7% के ऑल अराउंड महंगाई बढ़ रही है, और ये ऑन पेपर्स इंक्रीज हो रही है। आप एक्चुअल में देखोगे तो साल भर में कई चीजों के रेट इतने इंक्रीज हो चुके होते हैं कि उसको 7% में कैलकुलेट करना सही नहीं है। बट ऑन एन एवरेज जो एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है या इकोनॉमिकली, तो 7% के आसपास है। मतलब महंगाई तो बढ़ रही है 7% से और आपकी सैलरी बढ़ रही है 5%, तो मतलब आपकी सैलरी ना एक्चुअल में हर साल 2% से कम होती जा रही है, बढ़ नहीं रही है, कम होती जा रही है। क्योंकि पहले जो चीज आपको मतलब ऐसे कहो कि 100 रुपए में मिलती थी, आज वो कितने की हो जाएगी, 107 की। समझो महंगाई वाले पॉइंट को समझो कि पहले 100 रुपए में मिलती थी, 7% से बढ़ गया मतलब 107 रुपए की हो गई। जबकि आपकी सैलरी पहले 100 रुपए की थी, आप इसको अफोर्ड कर पाते थे, आप ले लेते थे। आपकी सैलरी 5% से बढ़ी 105 की, क्या आज आप इसको बाय कर पाओगे, खरीद पाओगे? नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि आपके पास 2% का मार्जिन रह गया, आप नेगेटिव में हो। तो ये हमारे लिए एक बहुत प्रॉब्लमेटिक पॉइंट आता है। तो ये सैलरी पहली आती है, इस चीज को आप समझो।
मतलब मेरा बताने का पर्पस ये था कि आपकी जो फर्स्ट सैलरी होती है ना, ये काफी लेवल तक मैटर करती है कि आपकी लास्ट सैलरी क्या होगी। मतलब पूरी लाइफ आप क्या करने वाले होंगे। एक्सेप्शनल केस हमेशा रहते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों है, 99% केस में होता क्या है। और 99% में ना, इसका मतलब हम रीजन देखते हैं, तो रीजन नंबर 1 अगर हम देखते हैं इसका क्या रीजन है, सबसे पहली प्रॉब्लम आती है कि स्टूडेंट ना लर्न जो सीखते हैं वो लेस, कम सीखते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ कम सीखने से, मतलब उन्होंने कुछ नहीं सीखा, प्रैक्टिकली कुछ नहीं करा सब चीजें 12th के बाद और बीकॉम के बाद या एम कॉम के बाद भी अगर मैं कहूँ तो आप इस चीज को तो समझोगे। बीकॉम और एम कॉम में नॉर्मली स्टूडेंट्स कितना समझते हैं, सीखते हैं, उससे ज्यादा मुझे लगता है कि नॉलेज आपको शायद 12th में रही होगी, क्योंकि अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हो, आपका कॉलेज अच्छा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पेपर के टाइम पे आप पढ़ते हो, ये सबको पता है। ठीक है, तो पहले प्रॉब्लम क्या हुई कि बिना सीखे आपने क्या करा कि बस मुझे जॉब मिल जाए। आपने 12th पास आउट करी है, ग्रेजुएशन में आप करने लगे, ग्रेजुएशन क्लियर करी कि बस मुझे जॉब मिल जाए। अब क्या होगा, आपको नॉलेज कम है, आप जॉब ज्वाइन कर लोगे। जॉब ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, आप उसको ना लेस सैलरी पे काम करोगे, आप कम सैलरी पे काम करोगे। और इस पे आप एग्री हो जाते हो। क्यों एग्री हो जाते हो, सामने एम्प्लॉयर जो कंपनी है वो आपको कहती है कि भाई आपको आता नहीं है, मैं आपको सिखाऊंगी। आप कहते हो चलो मुझे सीखने को मिलेगा, मैं कम सैलरी पे काम कर लेता हूँ। अब ये जो ऐसी हुआ ना, इसके बाद क्या हुआ, ये सैलरी एक बार आपकी फिक्स हो गई कि कम सैलरी, और आपने अगर इसके बाद इंप्रूवमेंट नहीं किया, क्यों नहीं, आप इसके बाद प्रॉब्लम क्या आती है, स्टॉप लर्निंग। जो लर्निंग है ना वो रोक देते हैं स्टूडेंट्स। क्यों रोक देते हैं, अपनी स्किल्स डेवलपमेंट पे क्यों वर्क करना रुक जाते हैं, क्योंकि अब ये जो जॉब आप कर रहे थे ना, जॉब कर रहे थे, ये सारा का सारा आपका टाइम ले रही है। आप 12 आवर्स के अराउंड इसमें दे रहे हो, तो उसके बाद आपके पास टाइम नहीं बचता है, तो आप स्टडी नहीं करते हो। जो कर जाता है स्टडी, अपनी स्किल्स के ऊपर वर्क कर जाते हैं, उनका इंक्रीमेंट अच्छा हो जाता है, वरना नहीं हो पाता है। तो पहला पॉइंट अगर आप समझना चाहो तो पहला पॉइंट ये है कि आपको अगर सबसे पहली तो चीज, पहले अच्छे से सीखो उसके बाद जॉब करो। पहला पॉइंट क्या हुआ, पहले लर्न करो फिर अर्न करो। दूसरी चीज, अगर किसी रीजन से आपने जॉब ज्वाइन कर भी ली है, फाइनेंशियली रीजन था या कोई भी रीजन है, उसके बाद अपनी स्किल्स के ऊपर वर्क करते रहो। चाहे जो भी रीजन हो, स्किल्स के ऊपर अपना कंटिन्यूसली वर्क करते रहना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके बाद समझते हैं रीजन नंबर 2। रीजन नंबर 2, यहां पे ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, आप ना कभी भी जो अपना वर्क है वो प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं करते हो, प्रेजेंट नहीं करते हो अपने सीनियर को। मतलब बात समझो, आपने कोई काम किया, ठीक है, उसको काम को ना बस काम किया फटाफट कैसे भी, और उसको अपने सीनियर को हैंड ओवर कर दे। यहां पे जब मैं कह रहा हूं ना कि प्रेजेंट नहीं करते हो, तो मेरा मतलब दो तरीके से। एक मतलब है एक्सप्रेस करना, एक मतलब है क्या, एक्सप्रेस करना। मतलब आपको ना सीनियर्स को थोड़ा एक्सप्रेस करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि हाँ ये काम मैंने करा है, देखो ये टैलेंट है मुझ में। अपनी तारीफ ही नहीं करनी है, मुंह में मिट्टू जिसको बोलना कहते हैं ना, वो नहीं करना। मतलब ऐसा नहीं है अरे देखो सर मैंने क्या काम कर दिया, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, ये वो गलत हो गया। बट थोड़ा सा एक्सप्रेस करना आना चाहिए, क्योंकि देखो सिंपल सी चीज है, कोई भी प्रोडक्ट है ना मार्केट में, वो आपको कब आप उसको परचेज करते हो, जब आप टीवी पे उसके एड्स देखते हो, हर जगह एड्स देखते हो, जब आपको पता चलता है कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। तो सेम आप यहाँ पे अपनी सर्विस दे रहे हो, ठीक है, जब आप जॉब में होते हो तो वहां पर अपनी सर्विस सेल कर रहे हो, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपनी सर्विस की क्वालिटी बताओ। तो पहला पॉइंट तो क्या हुआ, एक्सप्रेस करना। तो दो जो मैं सेकंड रीजन बता रहा हूं ना, इसके अंदर एक्चुअल में दो रीजन है। पहला एक्सप्रेस ना करना, और दूसरा क्या, प्रेजेंटेशन खत्म होना। जो आपकी प्रेजेंटेशन है ना वो आपकी लो है, तो दैट्स ऑल्सो ए बिग रीजन। अब प्रेजेंटेशन से मेरा मतलब क्या है, चलो पहले ना इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आप इस चीज को ऐसे समझिए कि आप एक रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, एक रेस्टोरेंट में गए, वहां पे शेफ है, शेफ ने क्या करा, जो भी आपने ऑर्डर किया उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया, मतलब एकदम प्लेट में सारी चीजों को बहुत अच्छे से गार्निश करके प्रेजेंट करके आपको दिया। आपको अच्छा लगेगा, बहुत सारा चीजें, मतलब चांसेस हैं कि बहुत सारी हाई चांसेस हैं आप उसके लिए प्रीमियम अमाउंट पे कर रहे होंगे। अगर एक होटल में ना कोई चीज आपको बहुत अच्छे से एकदम परफेक्ट करके दे रहे हैं, तो आप उसकी पेमेंट एक्स्ट्रा कर रहे होंगे, मे बी आप इसकी जैसे फॉर एग्जांपल 200 रुपीज पे कर रहे होंगे। हो सकता है यही सारी एग्जैक्ट चीज, मतलब सब कुछ टेस्ट है, सब है, सब एकदम बढ़िया है, या आपको किसी छोटे से स्टॉल पे मिल रहा था या किसी और जगह पे था, वहां पे ना बस उसने क्या सामान लिया, ये लो प्लेट में भरा और दे दिया, तो आप उसके वहां पे शायद 50 रुपीज ही पे कर रहे होंगे, इससे ज्यादा पे नहीं करोगे। होता है ना लग्जरी होटल्स वगैरह में या आप अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाके वहां पे आप एक्स्ट्रा पे करते हो। क्यों, एक तो एम्बियंट वहां पे होता है, वाइब सब चीज होती है, मतलब एटमोसफेयर अच्छा होता है, और सेकेंडली वो भी प्रेजेंटेशन ही है ना कि आपको बैठने को दिया, सारी चीजें दी, तो वो सारी प्रेजेंटेशन है वहां पे।
आपको सर्व किया जा रहा है, सर्विसेज भी हैं और प्रेजेंटेशन भी, और सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको फूड मिल रहा है। फूड आपको किसी लोकल शॉप पे भी उससे बेटर शायद मिल सकता था, बट प्रेजेंटेशन के कारण वो चीज हमें ज्यादा बेटर लगती है। तो यहाँ पे आपको खाना नहीं देना है किसी को, कोई फूड प्रेजेंट नहीं करना है, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि जो भी चीज आप प्रेजेंट कर रहे हो ना उसको अच्छे से बना के दो। जैसे कि आप अगर एक्सेल पे वर्क कर रहे हो, आपको आपसे आपके सीनियर ने कोई एक्सेल पे आपसे कोई रिपोर्ट मांगी, तो आप इसके चार्ट्स बनाओ, ठीक है, ग्राफ बनाओ, ग्राफ हो गए, चार्ट्स हो गए, उसके हिसाब से उनको प्रेजेंट करो। इंस्टेड की एक सिंपल सा डेटा एक्सट्रैक्ट करके दे दिया, उनको रिपोर्ट का एनालिसिस करके दो, 2 सेकंड लगते हैं। अगर आपको एडवांस एक्सेल की नॉलेज है, प्रॉपर्ली पता है, तो आपको हार्डली मतलब मैक्सिमम मैं कहूँ तो शायद 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। 2 मिनट्स में आप इसको क्या कर सकते हो, चार्ट्स को, अपने ग्राफ्स को प्रिपेयर करके उनको दे सकते हो। मतलब जो आपने रिपोर्ट बनाई ना उसको ग्राफिकल फॉर्म में दिया, उनको भी समझ में आएगा, एकदम देखते समझ में आएगा, अच्छा अच्छा ये चीज इंक्रीज हुई है, जैसे सेल हो गया, ये सेल अब इस मंथ में अप हुई थी, इसमें डाउन हुई थी, उनको क्लियरली एकदम प्रेजेंटेशन हो रही है। आप पीपीटी दे रहे हैं ना, कोई प्रेजेंटेशन बना के दे रहे हैं, पीपीटी ना एकदम बिल्कुल पुराने टाइम की सस्ती सी एकदम सिंपल सी भी बन जाती है। वहां पे क्या होता है कि एकदम आपको जब सिंपल सी पीपीटी देख रहे होते हो ना तो इंटरेस्ट नहीं आता। सिंपल सी चीज है ना, आप भी कोई चीज कब देखते हो जिसकी पैकेजिंग अच्छी होती है, जिस प्रोडक्ट की पैकेजिंग आपको अच्छी मिलेगी, आप वो चीज लोगे, और उसके ना अंदर प्रोडक्ट चाहे आपने टेस्ट भी ना किया हो, बट एकदम पैकेजिंग अच्छी लगती है ना, तो लगता है अरे ये तो बढ़िया प्रोडक्ट है, आप उसको ले लेते हो, फिर उसके बाद टेस्ट करते हो। सो पीपीटी में भी क्या है कि अब मान के चलो आप पावर पॉइंट का आपने कोर्स किया है हमारा, तो आपको पता होगा कि उसके अंदर कितने एनिमेशंस, ग्राफिक्स, प्रेजेंटेशन और 3D एनिमेशंस वगैरह वो सारी चीजें पॉसिबल है और कितने इजी हो जाते हैं। तो अगर आप ये सारी चीजें अच्छे से करके दे रहे हो तो आप अपने जो कलीग है ना, या कॉम्पिटिटर भी आप कह सकते हो, या जो साथ में है, आप उनसे बेटर परफॉर्म कर पा रहे हो। तो ये प्रेजेंटेशन ना बहुत मैटर करती है। एक तो आपको यूनिक बनाती है और सीनियर को भी ये लगता है कि हाँ भाई ये बंदा जो लेके आता है ना, जो काम मैं इसको देता हूँ, ये जो रिपोर्ट बना के लेके आता है, मुझे एकदम समझ में आती है, मुझे ज्यादा एफर्ट्स नहीं देने पड़ते। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करें, अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर बहुत अच्छे से वर्क करें। करेक्ट है। अब हम बात समझते हैं रीजन नंबर 3। रीजन नंबर 3 पे समझते हैं कि रीजन नंबर 3 हमारा क्या है। यहां पे है कि आप अपनी ब्रांड, जो अपनी ब्रांड है उसके ऊपर वर्क करो। तो हमारी ब्रांड कैसे, हम तो पर्सन, एक सिंपल पर्सन है, हम कोई ब्रांड नहीं है, पर्सनल ब्रांड पे वर्क करो। पर्सनल ब्रांड का मतलब क्या हुआ कि आप ना अपने ऑफिस में अपने सीनियर्स को, सबको अपनी क्वालिटीज के बारे में बताओ। अगेन मैं आपको यही कह रहा हूं कि अपनी ब्रांड बनाने के लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला तो क्या, जो ऊपर पॉइंट था कि आप अपनी वैल्यू क्रिएट करो, वैल्यू क्रिएट करना है, अपने बारे में बताना है, लेकिन अपनी एक ओवर तारीफें नहीं करनी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि अपने मुंह से अपनी तारीफें करे जा रहे हो, एक सॉफ्ट वाला पार्ट होना चाहिए। दूसरा इसमें क्या है, ये बटरिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप अपनी ब्रांडिंग कर रहे हो, आप अपने सीनियर से बात कर रहे हो, आप उनकी तारीफ कर रहे हो, या उन्होंने कोई चीज अच्छी करी आप कर रहे हो, या एक रिलेशन बिल्ड कर रहे हो, रिलेशन बिल्ड करने में, अपनी ब्रांड बनाने में, एक पर्सनल मतलब सीनियर की नजर में अपनी वैल्यू क्रिएट करना वो डिफरेंट होता है, और बटरिंग करना डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे आपको अपनी वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। सिर्फ ऑफिस में जाओगे, काम करोगे, आ जाओगे, बहुत है, बट एक्चुअल में आज के टाइम में इतना सफिशिएंट नहीं होता है, ठीक है। आपका एक कोई प्रोडक्ट है, मार्केट में कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, कोई भी आप चीज लेने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल एक टूथपेस्ट लेने जा रहे हो, बहुत अच्छा है, एक कंपनी है उसका बहुत अच्छा, लेकिन आज तक कभी आपने उसके बारे में कुछ सुना ही नहीं। वो शॉप पे, हर शॉप पे आपको दिखता है, लेकिन ना तो शॉपकीपर आपको उसके बारे में कुछ बताता है, ना कहीं आपने उसका एडवर्टाइजमेंट देखा, ना उसके पैकेजिंग पे बहुत कुछ डिटेल दी है। क्या आप उसको परचेज करोगे? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि क्वालिटी है लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं किया गया। बात समझ में आ रहा है? तो अपनी क्वालिटीज को एक्सप्रेस करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सैलरी बढ़ाने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, क्या? आस्क, पूछो। इस चीज के लिए, इंक्रीमेंट के लिए। देखो, जब तक आप पूछोगे नहीं ना, जब तक आप पूछोगे नहीं तो आपको इंक्रीमेंट मिलेगा भी नहीं। बिना पूछे तो प्रपोजल भी एक्सेप्ट नहीं होता है ना। तो यहाँ पे तो आप किसी को जॉब के लिए भी जब तक इंक्रीमेंट के लिए नहीं कहोगे तो सामने वाला उसको एक्सेप्ट कैसे करेगा? और सीधी सी चीज है, अगर आपको लग रहा है कि भाई जॉब अच्छी है तो कंटिन्यू करो, और जॉब पे अगर इंक्रीमेंट हो ही नहीं रहा है, आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो एक ने मना करी तो दूसरे पे चले जाओ। मतलब आप अपनी जॉब स्विच कर लो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप ये सारी चीजों को समझ के चलो। ये छोटी छोटी चीजें ना, मतलब लगता है अरे ये तो ठीक है सर, हो गया, मतलब क्या ही इससे फर्क पड़ेगा। इन छोटी छोटी चीजों से इंक्रीमेंट पड़ता है। तो पहली पॉइंट तो क्या हुआ, आप अपनी स्किल्स के ऊपर वर्क करो।
आप अपनी स्किल्स के ऊपर वर्क करो, दैट्स द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड पॉइंट क्या आता है कि आप जब जॉब कर रहे हो, तो वही मतलब पॉइंट तो है कि अपनी स्किल्स के ऊपर पहले सीखो, फिर आप जॉब ज्वाइन करो, वो वाला पॉइंट आपका आया। और फिर उसके बाद आता है कि जो आप प्रेजेंट है, प्रेजेंटेशन अपनी अच्छी रखो। थर्ड था कि अपनी ब्रांडिंग अच्छी रखो। और फोर्थ पॉइंट क्या था कि आप, मैंने बताया था ना कि मतलब आप अपने उसके इंक्रीमेंट के लिए पूछो। अगर ये 4 चीजें आप कर लेते हो ना, आपको अच्छी सैलरी मतलब मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आपका इंक्रीमेंट डेफिनेटली होगा, सैलरी अच्छी मिलेगी, जॉब अच्छी मिलेगी, और सारी चीजें अच्छी होंगी तो आप खुश होंगे ना। अगर आपको लगता है ना कि इसके ऊपर कोई भी चीज मैं बताऊं कि चलो ठीक है सर, आपने ये बेसिक्स बता दी कि इन रीजन से नहीं मिलता है, और ये एक सॉल्यूशन भी आपने बताया कि मैं इसके ऊपर एक और वीडियो क्रिएट करूं जहां पे बहुत अच्छे से और पॉइंट्स कवर करूं कि कैसे और ज्यादा आप अपनी सैलरी बढ़ा सकते हो, तो आप मुझे बताइएगा, आई विल क्रिएट वीडियो ओवर दैट। और अगर आपको लगता है कि किसी पॉइंट पे भी कुछ वीडियो बनानी है तो मैं जरूर बनाऊंगा। और इस वीडियो को ना आप अपने जो कॉमर्स स्टूडेंट्स फ्रेंड्स हैं, या आपको लगता है जिनके लिए रेलेवेंट है, चाहे कॉमर्स में हो नॉन कॉमर्स से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, सो दैट वो भी बेनिफिट ले पाए। ठीक है, बाय बाय।